और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई, 3 लोगों की मौत हो गई है। जिंदा जलने से 3 लोगों की मौत हो गई है। रावतसर के धन्नासर कैंची के पास यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची है और फिलहाल जिंदा जलने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। हनुमानगढ़ से खबर है, आपको बता दें रावतसर के धन्नासर कैंची के पास यह हादसा हुआ है। ये आप देखिए, ये 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर होती है और इसमें दोनों ट्रकों के अंदर आग लग जाती है और जिंदा जलने की वजह से 3 लोगों की इस दौरान मौत हो जाती है। रावतसर के धन्नासर कैंची के पास का यह हादसा है, जहां जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। ये आप तस्वीरें देखिए, जो ट्रक है वो आग की चपेट में आ जाता है। हालांकि उसके बाद जेसीबी की मदद से आग पर काबू पाने के लिए देखिए मिट्टी डाल करके उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो आग है वो तब तक 3 लोगों को जो है उनकी इस दौरान इस आग में जलने की वजह से मौत हो जाती है। ये तस्वीरें आपके सामने आप देखिए, ये टक्कर होती है और बड़ी भीषण टक्कर दोनों ट्रकों के बीच में हुई थी और उसके बाद में ये इन ट्रकों के अंदर आग लग जाती है। आप देखिए टायर भी जल रहे हैं, काले धुएं का गुबार उठता है और ट्रक जो है इस आग की चपेट में आ जाता है। हालांकि उसके तुरंत बाद ही आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है, जिसमें 3 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। रावतसर के धन्नासर कैंची के पास ये हादसा हुआ है, जहां तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दोनों ट्रक आपस में टकरा जाते हैं, भीषण टक्कर होती है और इसके बाद जो है 3 लोग जो कि ट्रक में सवार थे उनकी इसमें मौत हो जाती है। वहीं सूचना मिलने पर जो पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंचती है और लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। हालांकि ट्रक की जो टक्कर है ये कैसे हुई, क्या कारण था, क्या तेज़ रफ्तार इसके पीछे की वजह थी या लापरवाही से जो गाड़ी है वो चलाई जा रही थी, इस वजह से हादसा हुआ, वो सभी चीज़ें अभी जांच का विषय बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें ज़रूर सामने आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये 2 ट्रकों की भीषण टक्कर होती है और आसपास क्योंकि लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे ये दोनों ट्रकों के बीच में टक्कर होती है, क्या कारण रहा? और बहुत तेज़ी के साथ ये नज़र भी आ रहा है कि बड़ी भीषण टक्कर हुई जिसमें ट्रक जल भी गए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई। बिल्कुल, ये रावतसर थाना क्षेत्र के धन्नासर चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 जो ट्रेलर है वो आमने सामने की जिनकी टक्कर हुई और टक्कर लगने के बाद में दोनों ही जो ट्रेलर हैं वो आग की चपेट में आ गए, जिसके अंदर से 2 लोगों को जली हुई हालत में बाहर निकाला गया। दोनों की मौके पर मौत हो गई थी, जिसके बाद में लगातार जो रावतसर थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वा और जो अन्य जो पुलिस जाब्ता है वो लगातार इस आग को नियंत्रित करने के प्रयास के अंदर जुटे हुए थे। जेसीबी की सहायता से दोनों ट्रेलरों को अलग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन काफी मशक्कत के बाद में आखिरकार आग पर काबू पाया गया। तो दोनों को जो एक ट्रक के केबिन के अंदर एक और शव भी बरामद हुआ है। जो मृतक है तीनों, उनमें से एक नागौर का और एक हनुमानगढ़ क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अभी जो रावतसर पुलिस है पूरी जांच में लगी हुई है कि जिस तरह से पूरी दुर्घटना पेश आई है, क्या इसके कारण रहे और किन कारणों के चलते ये पूरा हादसा जो पेश है, जिसके अंदर से 3 लोगों की मौत हो गई है। अभी जो तीनों शव है उनको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं जो आगे की जांच है उसके अंदर रावतसर पुलिस जुट गई है। जी, बड़ा भीषण और बड़ा भयानक मंजर होगा मनीष, क्योंकि जब 2 ट्रक आमने सामने जैसा आप बता रहे हैं भिड़ गए और उसके बाद केबिन में आग लग जाती है, ट्रकों में आग लग जाती है और उसमें जिंदा 3 लोग जल गए। जी 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 बिल्कुल, ये जो पूरा घटना है, पूरी जो रोड थी वो दुर्घटना के बाद में पूरा जो ब्लॉक हो गई थी, उसके अंदर आग की भी आप देख सकते हैं कितनी भीषण थी और पूरा जो ट्रक, दोनों जो ट्रेलर है वो धू धू के जलने लगे। हालांकि जो पुलिस है उसने काफी देर से इस आग पर काबू पाने का मशक्कत की, लेकिन जो दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से जो सड़क है उसके ऊपर लंबी वाहनों की कतारें लग गई। हालांकि जो आग पर काबू पाने के बाद में यातायात बहाल कर दिया गया है। वहीं जो पुलिस है अब ये जानने का जरूर प्रयास करेगी कि आखिरकार इतने भीषण हादसे के पीछे वजह क्या रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा इस पर जानकारी देने के लिए।